पुरंजय सिंह ने लिखा है, यदि मूल रूप से शांति और प्रेम का बीज हमारे भीतर है तो फिर मनोभावों की गिरफ्त में आया हुआ पर्सन को ये स्मरण बना रहे कि वो शांति और प्रेम का बीज अभी भी है, वो कैसे यकीन करें। देखें अपने आसपास और इस अनुभव को वो जाने, क्योंकि वो है, वो कभी गया नहीं होता है। जैसे आसमान में बादल घिरते हैं तो आसमान खो नहीं गया होता है, या पूर्णिमा का चांद खिला और बादलों में ढक गया तो पूर्णिमा का चांद समाप्त नहीं हो गया, वो अभी भी है। यकीन करना, विश्वास करना। आसमान में तो विश्वास कर लेंगे ना कि पूर्णिमा का चांद पीछे होगा, बादलों की गिरफ्त में मनोभाव उस बादलों की तरह होते हैं, तो वहाँ तो बात समझ में आती है। लेकिन हमको अपने बीच ऐसे लोग देखने पड़ेंगे, ऐसे बुद्ध, ऐसे गुरु जो उस अवस्था में जीते हैं, उस सेंटर ऑफ द साइक्लोन में वो रहते हैं, तो उनको देखकर ही यकीन आएगा कि हाँ ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। मनोभाव बादलों की तरह आते हैं जाते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्त नहीं पैदा होती। जब हमको ऐसे लोग दिखाई देते हैं तो यकीन बनता है, स्मरण आता है। अन्यथा तो लगता है कि सब एक काल्पनिक दुनिया है, एक नाटक चल रहा है, या लोग बस केवल फिलॉसफी की बात करते हैं। लेकिन हमारे बीच ऐसे तमाम लोग हैं। छोटे बच्चे भी ऐसे ही हैं। देखिए, उनको गुस्सा आया, गुस्सा कर दिया, रोना था, रो लिए, फिर शांत, फिर उनका वही इनोसेंस, वही निर्दोष, उनका सारा जो ब्यूटीफुल सारा नेचर है वो सामने है। तो हमारे भीतर तो वही है ना। वो बच्चा कभी हमारे अंदर ख़त्म थोड़ा ही होता है, हम उसको धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग के माध्यम से ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए जो संत है, स्तेज है, वो फिर से बच्चे जैसा हो जाता है। अगर तुम्हें भी डांटना हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति बनी, तो उसके अंदर से आएगा, तुम्हें डांट देगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, फिर तुम्हारी ही किसी बात पे हंस देगा, तुम्हारे साथ ही प्रेम से बैठ लेगा। ये नहीं कि तुमको डांटा, फिर तुम्हारी रजिस्टर मेंटेन कर दिया, तुम्हारा एंट्री कर दी तुम्हारी, और फिर गिन गिन के हिसाब लेना शुरू किया तुमसे। बच्चे तो ऐसा नहीं करते कि तुम्हारा रजिस्टर मेंटेन कर दें, हिस्ट्री सीटर बना दें तुमको। अब फिर हिस्ट्री सीटर का मतलब हिस्ट्री की तुम्हारी सीट तैयार हो गई, अब उसमें निकाला जाएगा क्या क्या तुमने किया था और अब कैसे कैसे तुम करोगे आगे। संत ये नहीं करेगा, वो अभी का अभी, बात खत्म, फिर वो निर्दोष। तो शांति और प्रेम भी हमारे भीतर ऐसे ही मूल रूप में विद्यमान हैं। एक बार जब वो घट जाते हैं, हम उनका अनुभव कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, मनोभाव आते हैं जाते हैं, बस बादलों जैसे। वो हमको गिरफ्तार नहीं करते, हमको बांध कर नहीं रख लेते, और हम थोड़ी देर में फिर उसी शांति और प्रेम में पाए जाते हैं। सामने तुम्हारी पत्नी दिखी, तुमको अचानक गुस्सा आया किसी बात पर, तुम्हें लगा कि सारी शांति और प्रेम उस मनोभाव में नदारद हो गया। लेकिन थोड़ा ठहरो, शांत रहो, बादल गुजर जाते हैं। आधा घंटा, घंटे भर बाद फिर उसको तुम देखो गौर से, बादल गुजर चुका होगा। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर से एक प्रेम, एक मृदुलता, एक मधुरता उभर रही है। लेकिन हम कई बार उसको उभरने नहीं देते, क्योंकि हमको लगता है अभी घंटे भर पहले तो हमें गुस्सा आया था, तो अब इतनी जल्दी हमें प्रेम कैसे आने दें। सहज रहेंगे तो वो आ जाएगा, आ जाता है अक्सर। तो इसलिए प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता हमारे भीतर कभी नष्ट नहीं होते, ये बिल्कुल यकीन करके चलें। मनोभाव बादलों जैसे आएंगे और जाएंगे।